फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है सर्दियों में तुलसी के पौधे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या रीज़न्स हैं कि हमारा तुलसी का प्लांट मर जाता है और हमें ऐसे क्या स्टेप्स लेने हैं कि हम अपने प्लांट को बचा सकें। तो मेरा प्लांट आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे फ्रेंड्स, ये थोड़ा बीमार नज़र आ रहा है। आप इसमें देखें बहुत सारे पत्ते येलो हो चुके हैं। इसके अलावा इसके ऊपर बहुत जगह मंजरी आ गई है। हालांकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही सारी मंजरी रिमूव करी थी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा सीड्स आ गए हैं। और आपको मैं ये दिखाती हूँ, कुछ लीव्स आप देख रहे होंगे नीचे से लटक से रहे हैं और टहनियाँ भी मुरझा सी रही हैं। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है। आज जबकि नवंबर की 4th है और दिवाली है, सर्दियाँ जस्ट अभी शुरू ही हुई हैं और ये प्लांट थोड़ा बीमार सा नज़र आने लगा है। तो आज मैं आपके साथ वो सारे स्टेप्स शेयर करूँगी जो मैं कोशिश करूँगी इस प्लांट को बचाने के लिए। फिर 1 हफ़्ते के बाद मैं आपको इसका फॉलो अप वीडियो भी दे दूँगी। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे ही सर्दी हो इस प्लांट की थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी है। हालांकि हमारे शहर भोपाल में अभी इतना सर्दी शुरू नहीं हुई है, लेकिन रात में काफ़ी ठंड होती है और हमें शॉल या स्वेटर हाफ स्लीव्स का डालना पड़ता है। लेकिन पौधों को अभी ऐसा इफ़ेक्ट नज़र तो नहीं आ रहा है, बस तुलसी का प्लांट जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए आप इसमें देख पा रहे होंगे विंटर्स के इसको जो इफ़ेक्ट्स हैं इस प्लांट पे हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने अभी करा है आपके सामने, ये मंजरी के जो जितने भी सीड्स हैं तुलसी प्लांट के सारे मैं रिमूव कर लूँगी। तो रिमूव करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सारे मंजरी को मैंने कट कर लिया। जब भी फ्रेंड्स मंजरी आ जाए तुलसी के प्लांट में तो आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। ये एक सिग्निफाई करता है कि हमारा प्लांट एडल्ट हो चुका है, मैचुरेशन की ओर है और इसकी ओल्ड एज आ गई है और सीड्स आ गए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट ज़िंदा रहे तो हमें इमीडिएटली ये सीड्स को कट करना है और इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं चाय में, या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं नए प्लांट्स ग्रो करने में। सेकंड स्टेप जो मैं कर दे रही हूँ वो ये है कि जितने भी ये डेड लीव्स आपको नज़र आ रहे होंगे, काले काले सूखे हुए लीव्स, ये सारे मैं हटा दूँगी। तो ये मैंने सारे डेड स्टेम्स जो भी थी, सूख गई डेड लीव्स और मंजरी, ये मैंने सब हटा दिए। तो ये अच्छे से क्लीनिंग हो गई हमारे प्लांट की। आपको मैं दिखाती हूँ प्लांट बीमार है तो आप कैसे पहचानेंगे। एक तो लीव्स का येलो डिस्कलरेशन मैंने दिखाया आपको, वो तो सिग्निफाई करता है उसको न्यूट्रिशन की कमी है। ये इस तरीके से तुलसी के पत्ते जो हैं ब्लैक हो जाते हैं। जब भी ऐसा ब्लैकिशनेस आपको नज़र आए तो ये इंडिकेट करता है कि रूट्स में कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गई है और हमें इसको जल्दी से प्लांट को ट्रीट करना है। तो सारे के सारे ब्लैक स्पॉट्स वाले लीव्स भी मैंने हटा दिए, जो टोटली सूख गए थे लीव्स वो भी हटा दिए और डेड स्टेम्स भी हटा दी। ये एक और बेकार सी स्टेम है, इसको भी मैं कट कर दे रही हूँ। अब देखिए थोड़ा गंजा सा हो गया प्लांट, ये अच्छा भला था, बहुत इस पर लीव्स आते थे और ये एकदम मुरझा सा गया है। अब बाकी के भी जो येलो लीव्स कहीं कहीं हैं उनको भी मैं हटाऊंगी और फिर मैं आपके साथ और चीज़ें भी शेयर करती हूँ। इस स्टेप पे हमें पहला तो अपने प्लांट को जो कि बीमार है उसको इसका इलाज करना है, दूसरा इसको हमने न्यूट्रिशन भी देना है और तीसरा इसके हमने कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछें। जो अगला स्टेप हम करेंगे वो ये कि जो प्लांटर की मिट्टी है इसको हम चेक करेंगे। इसमें ये देखिए कितने सारे डेड लीव्स गिरे हुए हैं, येलो कलर के लीव्स हैं, कुछ और भी कचरा है जो भी प्लांट शेड करता रहता है। तो वो हम कभी कभी बिज़ी होते हैं, ख्याल नहीं करते हैं, तो हम गमले की सफाई नहीं करते हैं। बाकी प्लांट्स में तो चल जाएगा लेकिन तुलसी के प्लांट में ये सब नहीं चलता है। तो ये साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी था। दिवाली की प्रिपरेशन में घर की साफ़ सफाई में ही हम सब लगे रहे तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया और एज अ रिज़ल्ट आप देखें कि प्लांट ने तुरंत साइंस एंड सिम्टम्स शो कर दिए कि वो नेग्लेक्टेड है और वो बीमार भी हो चुका है। तो ये मैंने गमला क्लीन करा, मैं मिट्टी चेक कर रही हूँ तो मिट्टी इसकी काफ़ी मॉइस्ट है। हालांकि मैंने 2 दिन पहले ही इसको पानी दिया था और यहाँ पे पूरा दिन धूप आती है, स्टिल मिट्टी मॉइस्ट है। तो ये इंडिकेशन है कि अब हमें वाटरिंग इसका बहुत मिनिमल करना पड़ेगा। और तुलसी के प्लांट को वाटरिंग जब भी करें, स्पेशली विंटर्स में, तो आप उसका मिट्टी को पहले चेक करें। नेक्स्ट स्टेप जो मैं कर रही हूँ वो ये है कि मैं अभी इसकी मिट्टी की पूरी गुडाई कर रही हूँ। ये डेड स्टेम भी मैंने हटा दिया,
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं अभी आपके सामने तो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर की ही गुडाई करके दिखा रही हूँ। फिर मैं बीच में स्टॉप करके इसके पूरे नीचे तक एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से जो कि थोड़ा डीप चला जाता है उससे मैं पूरा नीचे तक गमले की गुडाई करूँगी। नीचे की पूरी मॉइस्ट मिट्टी को ऊपर ला के फिर इसको हम धूप में रखेंगे 2-3 दिन तक। डायरेक्ट धूप में भी नहीं, लेकिन ऐसी जगह मैं रखूँगी जहाँ पे कि इसकी मिट्टी जो है पूरी सूख जाए। गुडाई करने का पर्पज़ ये होता है कि एक तो इस प्लांट की रूट्स में अच्छे से ऑक्सीजन जाएगी, हवा पास होगी और ये जो इसमें वाटर है ये डिहाइड्रेट होगा। मैंने साइमल्टेनियसली क्या करा, नर्सरी से एक प्लांट ले लिया सो दैट अगर मेरा प्लांट इन केस कुछ मिसहैपनिंग होती है, मर जाता है, तो मेरे पास एक और प्लांट होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी इसका। अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे इसका एक्स्ट्रा केयर करना है। तो अब देखिए 3 दिन पहले ही मैं ये प्लांट लाई थी और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि ये सर्दी के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स गो टू द ट्रीटमेंट पार्ट। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये है काली मिर्च का पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्लैक पेपर जो कि हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपनी रसोई में। एंड सेकंड कंटेनर में हल्दी है। तो हल्दी तो हम सभी जानते हैं कि बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल, एंटी फंगल है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा हल्दी ले रही हूँ और उससे थोड़ी सी कम मैं काली मिर्च का ये पाउडर लूँगी। आप चाहें तो काली मिर्च के थोड़े से 10-15 सीड्स लेके उनको क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो ये काली मिर्च जो है हम सभी जानते हैं कि सर्दी जब भी हमें लगती है तो ये बहुत यूज़फुल होती है और कोल्ड के लिए तो ये बेस्ट एजेंट है। तो ये दोनों चीज़ें अब मैं अपने प्लांट की सॉइल में डाल दूँगी। हल्के हल्के बस इसको स्प्रिंकल कर देना है। और नज़र तो हमें आ रहा है कि हमारे प्लांट को सर्दी के साथ साथ कुछ ये इन्फेक्शन भी हुआ है, तो हम इसलिए दोनों चीज़ें डाल दे रहे हैं। हल्दी जो है वो अपना काम करेगी कीटाणुओं को मारने का। और वैसे तो काली मिर्च भी बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक है और ये लेकिन सर्दी का भी ट्रीटमेंट करती है। तो ये ट्रीटमेंट जो है टर्मरिक पाउडर एंड ब्लैक पेपर का पाउडर, ये 15 दिन के बाद मैं दोबारा से डालूँगी। लेकिन फिर पॉसिबल नहीं होगा कि मैं दोबारा से इसका वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का या कोई स्मॉल रील बना करके इसका फॉलोअप मैं आपको दे दूँगी कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे रहे। अभी हमने क्या करा है आपके सामने देखिए, अच्छे से ये जो हमने पाउडर्स डाले हैं इनको सॉइल में मिक्स कर दे रहे हैं। पानी हमने डालना नहीं है, ये स्लोली ये अपने आप जड़ों तक पहुँचेंगे और अपना काम करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद स्लो रिलीज़ होता रहे। ये मैंने 1 चम्मच टर्मरिक का और ऐसे ही डाल के रख दिया है, इसको मैंने मिक्स नहीं किया है। जो हमने मिक्स कर दिया वो अभी से अपना एक्शन करना शुरू कर देगा और जो हमने ऊपर सुपरफिशियली डाल के रखा है वो लेटर ऑन कुछ दिनों और वो स्लोली प्लांट की रूट्स में जाता रहेगा। लास्ट जो इम्पोर्टेंट काम हमने करना है वो ये है कि शाम को दिया रेगुलरली जलाना है। हालांकि मैं ये इस कार्तिक के महीने में दिया रोज़ जला रही थी, पर बीच में थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं थी तो मैं ये जलाना भूल गई। दिया जलाने से क्या होता है, थोड़ी वार्मथ मिलती है तुलसी के प्लांट को और इसको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो कोई पुराना रेड कलर का दुपट्टा आपके पास हो तो आप उस पर उसको तुलसी पे रैप कर दें। कोई कॉटन का क्लॉथ जो भी नीट एंड क्लीन हो, नया हो या अच्छा सा हो, तो उसको भी आप रैप कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको थोड़ा स्क्रैच करके देख रही हूँ, सारी स्टेम्स में ग्रीन है, ऐसा इसमें कोई बात नहीं है कि ये प्लांट मर जाएगा, लेकिन ये ठीक से चलेगा। और होप करती हूँ ये वाला वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।